नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो हमने पिछली क्लास में समझने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जैसे ही मैंने ये बोला कि जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो कई बच्चों के मन में आ गया होगा कि जीन पियाजे ने कब नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत तो कोहलबर्ग ने दिया था, ये जीन पियाजे कहाँ से आ गया। तो अगर हम लोग बात करें बेटा कोहलबर्ग और जीन पियाजे की, तो नैतिक विकास का जो मुख्य सिद्धांत है, बालक के नैतिक विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो तो कोहलबर्ग ने दिया था, परंतु जो उसका एक सहायक पार्ट होता है, एक उसका सब जो पार्ट होता है, वो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने भी बालक के नैतिक विकास के संबंध में अपने कुछ विचार रखे थे। तो अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या हो, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक ऑप्शन में जीन पियाजे हो, एक ऑप्शन में कोहलबर्ग हो। मैं लिख के बता देता हूं, एक ऑप्शन में तो जीन पियाजे हो, एक ऑप्शन में कोहलबर्ग हो, एक ऑप्शन में स्किनर हो और एक ऑप्शन में वायोगोत्स्की हो। नैतिक विकास का सिद्धांत अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके का हो, इस तरह के ऑप्शन हो, एक में जीन पियाजे, एक में कोहलबर्ग, एक में स्किनर और एक में वायोगोत्स्की, तो बिना किसी का कंफ्यूजन रखे हुए हमें बेटा कोहलबर्ग पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? कोहलबर्ग पे, क्योंकि नैतिक विकास का मुख्य सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। क्लियर है? अब अगर यहां पे ऑप्शन कुछ इस तरीके का हो, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर दें और ऑप्शन में लिख दें ए व बी दोनों, क्या लिख दें? ए व बी दोनों, तब हमें डी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उस पे टिक करना है हमें ए व बी दोनों, क्योंकि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने भी दिया था और कोहलबर्ग ने भी दिया था। तो हमें ऑप्शन में क्या करना है? हमें ऑप्शन में करना है ए व बी दोनों। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये हमें याद रखना है। नैतिक विकास का मुख्य सिद्धांत कोहलबर्ग ने, दोनों ऑप्शन में हो तो जीन पियाजे व कोहलबर्ग। क्लियर है? हाँ या ना? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया समझ में? तो अगर हम लोग बात करें, यहां पे बाई चांस एक ऑप्शन में कोहलबर्ग नहीं दे रखा हो और यहां पे एक ऑप्शन दे रखा हो थॉर्नडाइक, क्या दे रखा हो? थॉर्नडाइक, तब हम किस पे क्लिक करेंगे? तब हम क्लिक करेंगे और यहां पे कुछ दे रखा हो पावलोव, तब हम टिक करेंगे जीन पियाजे पे। क्लियर है? किस पे टिक करेंगे हम? जीन पियाजे पे टिक करेंगे हम। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत किस प्रकार से दिया था, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखो, जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास की दो प्रमुख अवस्थाएं बताई थी। कितनी? दो प्रमुख अवस्थाएं बताई थी कि जो बालक का नैतिक विकास होता है वो दो अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। सबसे पहली जो उन्होंने अवस्था बताई थी वो बताई थी आश्रित अवस्था। पहली कौन सी अवस्था बताई थी? आश्रित अवस्था। सबसे पहली आश्रित अवस्था, इसको हम बोलते हैं हिट्रोनोमस स्टेज। और दूसरी उन्होंने बताई थी स्वायत्त अवस्था। दूसरी कौन सी बताई थी? दूसरी उन्होंने बताई थी स्वायत्त अवस्था
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑटोनोमस। पहली कौन सी बताई थी? पहली बताई थी हेटेरोनोमस और दूसरी कौन सी बताई थी? ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस का मतलब होता है आश्रित अवस्था, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त अवस्था। आश्रित अवस्था का जो समय है वो होता है जन्म से 13 वर्ष, जन्म से 13 वर्ष। और जो स्वायत्त अवस्था होती है उसका समय होता है 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद। जनरली जीन पियाजे ने इसका जो एज ग्रुप बताया था वो बताया था 13 से 18 वर्ष। कौन सा बताया था? 13 से 18 वर्ष तक का। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं 13 वर्ष के बाद में। 13 से 18 वर्ष क्यों बताया था इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जन्म से लेकर के और 13 वर्ष तक जो बालक होता है वह बालक माता पिता की बातों को अनिवार्य रूप से मानता है। बालक द्वारा माता पिता की बातों को अनिवार्य रूप से मानना। आश्रित अवस्था में बालक जन्म से लेकर के 13 वर्ष तक माता पिता की बातों को अनिवार्य रूप से मानता है। क्लियर है? पूरा का पूरा डिपेंड किस पे रहता है बालक? पूरा का पूरा डिपेंड रहता है माता पिता के ऊपर। जो स्वायत्त अवस्था है, स्वायत्त अवस्था में बालक पर माता पिता का जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाता है। नियंत्रण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। स्वतंत्र हो जाता है बालक। विदेशों में, क्योंकि आपको पता है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, तो जो पाश्चात्य कल्चर है हमारा, पाश्चात्य कल्चर में हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा तो यहाँ का तो आध्यात्मिक कल्चर है, परंतु जो पश्चिमी देशों का कल्चर है वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे एक्चुअल में बच्चे का जैसे ही 12 साल कंप्लीट होता है, 12 से 13 साल के बाद में माता पिता उसे धक्का देके घर से बाहर निकाल देते हैं। बोला बेटा अब तेरे को जो करना है वो कर, तू हमारी तरफ से स्वतंत्र है, तेरे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाए उस दिन तू आ जाना और हमारी डेड बॉडी को उठा करके और शमशान में डालना। वहां पे बच्चे को फ्री कर देते हैं 12 साल के बाद में। तो जो स्वायत्त अवस्था होती है वो कब से स्टार्ट होती है? लगभग 13 वर्ष के बाद में। और उन्होंने टाइम क्यों दिया 13 से 18 वर्ष का? क्योंकि 5 साल तक तो वो मजे करेगा, खूब घूमेगा फिरेगा, खूब जो ऐशो आराम की जो जिंदगी है वो जिएगा, और 18 वर्ष के बाद में उस पर नियंत्रण करने के लिए दूसरी महाशक्ति आ जाती है। आती है नहीं आती? उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए दूसरी महाशक्ति का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, और वो महाशक्ति कौन सी है? विवाह हो जाता है उसका। और विवाह होने के बाद में जो उसका स्वायत्त होने का तरीका है वो फिर क्या हो जाता है? वो फिर वापस एक जगह हो जाता है, फिर वो वापस नियंत्रण में आ जाता है। तो इसलिए जीन पियाजे ने जो इसकी एक्चुअल उम्र बताई है वो बताई है 13 से 18 वर्ष तक, परंतु इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 13 वर्ष के बाद की अवस्था। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम लोग बात करें आश्रित अवस्था की, किसकी? आश्रित अवस्था की, तो आश्रित अवस्था को जीन पियाजे ने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। सबसे पहली अवस्था होती है अनोमी। कौन सी होती है? अनोमी, जिसको हम बोलते हैं अनियंत्रित। क्या बोलते हैं हम? अनियंत्रित। अनोमी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से 5 वर्ष तक। कब तक का होता है?
जन्म से 5 वर्ष तक की जो स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है? अनोमी। और अनोमी में मुख्य रूप से बालक का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है? अनोमी की अवस्था में बालक मुख्य रूप से माता पिता व उसके समीपस्थों के कार्यों की नकल करता है। बालक क्या करता है इस अवस्था में? बालक का नैतिक विकास कैसे होता है? बालक मुख्य रूप से माता पिता व उसके जो समीपस्थ होते हैं, जैसे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अंकल के बच्चे, जो भी उसके समीप जो रहते हैं, उनके कार्यों की क्या करता है? वो नकल करता है। माता पिता व उसके समीपस्थों के कार्यों की नकल करता है। इस अवस्था में बड़ों का कोई विरोध नहीं किया जाता। बड़ों का कोई विरोध नहीं किया जाता। बच्चे के लिए किसी भी प्रकार के कानून कायदे नहीं होते। कोई भी कानून कायदे नहीं होते हैं बच्चे के लिए। बच्चा अपने आप में तल्लीन रहता है, अपने आप में तल्लीन रहना, व्यस्त रहना। और मुख्य रूप से जो अनोमी की अवस्था है, इस अनोमी की स्टेज को प्राकृतिक परिणामों के अनुशासन की अवस्था कहते हैं। प्राकृतिक परिणामों के अनुशासन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्राकृतिक परिणामों के अनुशासन की अवस्था कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक परिणाम क्या? जिनके ऊपर बच्चे का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। और ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटी है? जैसे मलमूत्र का त्याग करना, जिसके ऊपर मतलब बच्चे का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस अवस्था में मुख्य रूप से बच्चा प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन करना सीखता है। इस नैतिक अवस्था को मुख्य रूप से हम मल मूत्र त्याग के प्रशिक्षण की अवस्था भी कहते हैं। कौन से? मल मूत्र त्याग के प्रशिक्षण की अवस्था भी कहते हैं। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। बच्चा अपने आप में मस्त रहता है। वह कभी हंसेगा, कभी रोएगा, 2 मिनट में हंसने लग जाएगा, 2 मिनट में रोने लग जाएगा। मुख्य रूप से पीड़ा व हर्ष की स्थिति होती है। कभी तो उसे दुखद स्थिति प्राप्त होगी और कभी उसे सुखद स्थिति प्राप्त होगी। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अनोमी स्टेज या अनियंत्रित अवस्था। और इसका समय काल कौन सा होता है? इसका समय काल होता है जन्म से 5 वर्ष तक। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें आश्रित अवस्था की, आश्रित अवस्था को 3 भागों में बांटा। पहली कौन सी हो गई? अनोमी। क्लियर है? दूसरी अगर इसके अंतर्गत स्टेज आती है तो दूसरी स्टेज का नाम है अधिकारी परायत्ता। अधिकारी, ऑफिसर हिट्रोनोमी, ऑफिसर हिट्रोनोमी, अधिकारी परायत्ता। अधिकारी परायत्ता का जो टाइम पीरियड है वो होता है 5 साल से 8 साल तक। कौन सा होता है? 5 साल से 8 साल तक। इस अवस्था में बच्चे में चेंज क्या क्या होते हैं? बच्चा आज्ञाकारी होने लग जाता है। बच्चा क्या होने लग जाता है? आज्ञाकारी होने लगता है। बच्चा माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देता है। और यदि बच्चा आज्ञाकारी नहीं होता है तो उसके ऊपर दंड व पुरस्कार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। दंड व पुरस्कार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। दंड के द्वारा, या तो बच्चा कहना नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? उसे दंड देंगे। और अगर कहना मान लिया तो उसे पुरस्कार देंगे, कुछ ना कुछ टॉफी देंगे। तो बच्चे की सारी जो एक्टिविटी है वो किससे निर्धारित होती है? दंड व पुरस्कार के द्वारा, प्रशंसा की अवस्था के द्वारा। और मुख्य रूप से इसे कृत्रिम परिणामों के अनुशासन की अवस्था कहते हैं। कृत्रिम परिणामों के अनुशासन की अवस्था। और वो कौन सा था?
प्राकृतिक परिणामों के अनुशासन की अवस्था। कृत्रिम परिणामों का मतलब क्या होता है? ऐसी गतिविधियां जिनके ऊपर बच्चे का नियंत्रण होता है। जैसे बचपन में कई बार बालक चोरी करके लाता है, तो अगर बालक चोरी करके ला रहा है और उसको माता पिता को पता लग गया, तो माता पिता उसे क्या करेंगे? माता पिता उसे दंड देंगे। तो दोबारा जब भी वो चोरी करने के लिए जाएगा तो वो चोरी करने से डरेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? कृत्रिम परिणामों के अनुशासन की अवस्था कहते हैं। ऐसी गतिविधियां जिनके ऊपर बच्चे का नियंत्रण हो और बच्चा जानबूझकर करता हो, तो उसको अनुशासन करने की अवस्था कहा जाता है। उसमें बच्चे के कृत्रिम परिणामों के अनुशासन की अवस्था कहा जाता है। क्लियर है? तो दूसरी अवस्था कौन सी हो गई? अधिकारी परायत्ता की अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होती है इसमें, वो तीसरी अवस्था होती है विषम जातीय परायत्ता। तीसरी कौन सी होती है? विषम जातीय परायत्ता। विषम जातीय परायत्ता। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 8 साल से 13 साल तक। इस अवस्था में बालक में क्या क्या नैतिक चेंज आएंगे या कैसे बालक का नैतिक विकास होगा? मुख्य रूप से सबसे पहले तो इस अवस्था में बालक में सहयोग की भावना का विकास होगा। कौन सी भावना का? सहयोग की भावना का, हेल्प करने की। देखा होगा जनरली बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो अपने सगे संबंधियों, सगे साथियों की क्या करता है? हेल्प करता है। मित्र मंडली की हेल्प करता है। कोई दोस्त टिफिन नहीं लेके आया है तो अपना खुद का टिफिन उसे देता है या उस टिफिन में शेयर करता है। तो मुख्य रूप से इसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं? सहयोग की अवस्था कहते हैं। मुख्य रूप से बालक में ईमानदारी, बालक में ईमानदारी, न्यायप्रियता, विवेकशीलता, ईमानदारी, न्यायप्रियता, विवेकशीलता जैसे तत्वों का उदय होता है। जैसे तत्वों का उदय होता है। जनरली देखा होगा, इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि पापा घर पे बैठे हुए हैं और पापा ये कहते हैं कि जैसे पापा के पास में कोई फोन आता है तो पापा ये कहते हैं कि भाई इस फोन को उठा के ये कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। फोन को उठा करके ये कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। बच्चे ने फोन उठाया और बच्चा क्या बोलेगा कि पापा ऐसे बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। मतलब माता पिता का भी कहना माना और अपने मतलब जो उसका नैतिकल एथिक्स, जो उसका नैतिक चीज कहती है वो क्या कहती है कि हमेशा हमें ईमानदार होना चाहिए। जैसा देखो वैसा करो, जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। तो बच्चे में कौन से तत्वों का उदय हो रहा है? ईमानदारी का। वो क्या बोलेगा कि पापा ऐसे कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। पता चल गया? तो बालक में ईमानदारी, न्यायप्रियता, आते ही कहेगा पापा को, भले मम्मी टॉफी देखे और उसको चुप कर दे, परंतु आते ही कहेगा कि नहीं पापा मुझे इसने खाना नहीं दिया, और पूरे दिन तक 3 बार मम्मी फोन पे बिजी थी, व्हाट्सएप चला रही थी और मुझे टाइम पर खाना नहीं दिया। न्यायप्रियता, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। क्लियर है? तो इसमें विषम जातीय परायत्ता में मुख्य रूप से अपने साथियों के साथ तालमेल की भावना, सहयोग की भावना, ईमानदारी, न्यायप्रियता, विवेकशीलता जैसे तत्वों का उदय होना प्रारंभ होता है। क्लियर है यहां तक? तो अगर हम लोग बात करें आश्रित अवस्था की, तो आश्रित अवस्था का समय क्या था? जन्म से 13 वर्ष तक बालक द्वारा माता पिता की बातों को अनिवार्य रूप से मानना होता था। आश्रित अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया। अनोमी जन्म से 5 वर्ष तक, अधिकारी परायत्ता 5 से 8 वर्ष तक, और विषम जातीय परायत्ता 8 से 13 वर्ष तक की। क्लियर है? दूसरी कौन सी है हमारी? स्वायत्त अवस्था। स्वायत्त अवस्था में माता पिता का नियंत्रण समाप्त हो जाता है या माता पिता का नियंत्रण कम हो जाता है और बालक में समता का भाव पैदा होता है। किसका? समता का भाव। वह सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। सभी व्यक्तियों को किस दृष्टि से देखता है? समता के भाव की दृष्टि से
देखता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें जीन पियाजे के नैतिक विकास की, तो जो जीन पियाजे का नैतिक विकास है उसको दो भागों में बांटा गया, आश्रित अवस्था और स्वायत्त अवस्था। आश्रित अवस्था का समय जन्म से 13 वर्ष तक और स्वायत्त अवस्था का मतलब 13 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वह स्वायत्त अवस्था कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।